मोरी सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिश देखी दया निधि पोसो। अब यहाँ पे भगवान शिव जी पार्वती माँ को प्रभु श्री रामचरितमानस की कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। तो इधर भगवान विष्णु ने के नगर देवर्षि नारद को बड़ा अभिमान हो गया था कि मैं कामदेव को जीत लिया। उसी प्रसंग में भगवान विष्णु ने 100 योजन 4 कोस का एक नगर रचा और उसमें नगर में भांति भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन सिज रति तनुधारी। ते पुर बसई शील निधि राजा, गणित हय गय सेन समाजा। मन सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी। तेरी के सोई हरि माया, सोई हरि माया सब गुण खानी। शोभाता सुख जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला। आयता गणित महिपाला, मुनि कौतुकी नगर ते गयऊँ। पुरवासिन सब पूछत भयऊँ, सुनि सब चरित भूप गृह आए। करि पूजा नृप मुनि बैठाए, आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी। काऊ नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। देवर्षि नारद उस नगर में ऐसे सुंदर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज और बल नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अनगिनत राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि देवर्षि नारद नगर में गए और पूर्ववासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर के राजा के महल आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर के देवर्षि नारद को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी राल रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई,
समर भूमि ते जीति न कोई, सेवई सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षण सब उचारि उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कै नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। यही अवसर। राम राम। और पूछा था तो बस एक नंबर देखना था, एक चश्मे का। वो कौन है? वो साथ है, कोई और से ड्राइवर है ना, बस स्टैंड पे बैठता हूँ। एक का नंबर देख के बता दोगे बस? अभी 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट लगेंगे? हाँ 10 मिनट लग जाएंगे। चलो है कुछ ऑर्डर? अभी तो माल निकले तब तो यार है माल अभी। उसके रूप को देख कर के मुनि वैराग्य भूल गए, बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके सब लक्षण देख कर के मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए। प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा, लक्षणों को सोच कर के मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में इसे कोई जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेगा। सब लक्षणों को विचार करके मुनि अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा ने लड़की के सुलक्षण कह करके देवर्षि नारद चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो वह बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देख कर के राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और वह तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, होइए जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर साय सोई हो। बहु विधि विनय किन्नते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होइए काजु ही हरसाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहि सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु, बचन नम्रसा हमार। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। एक काम करूं, देवर्षि नारद ने मन में सोचा कि काम करता हूँ, भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ और उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु प्रभु हरि के समान मेरा हित तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। उस समय देवर्षि नारद ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देख करके देवर्षि नारद के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। देवर्षि नारद ने बहुत आर्त दीन होकर के ये सब कथा क्या सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। अगर वो अपना आप रूप मुझे नहीं देंगे तो वो राजकन्या मुझे नहीं मिल सकता, ऐसा देवर्षि नारद ने सोचा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता है।
कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनो मुनि जोगी। ए विदिहित तुम्हार मैं ठायहूँ, कही अस अंतरहित प्रभु भयहूँ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझिह नहीं हरे गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूप बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि निज नहीं बारही न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। रहे तां दोई रुद्र गना, ते जानई सब भेऊँ। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने सब प्रकार से देवर्षि नारद का हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज देवर्षि नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि देवर्षि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल करके भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें एक ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उसे देवर्षि नारद ही जान करके प्रणाम किया। लेकिन वहाँ पे 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मण का वेश बना करके सारी लीला देखते फिरते थे और वे भी बड़े मौजी थे। तेहि जेहि समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण 2, विप्रवेश गति लखई न को। करहि कूट नारदहि सुनाई, नीक दिन हरि सुंदरताई। हृजहि राजकुमारी छवि देखी, नहीं बरी हरि जानन विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि ब्रह्मसानी। कहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी संग लय कुंवरि तव, चलि जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर के जिस समाज पंक्ति में जाकर के बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी कोई चाल को कोई न जान सका। वे देवर्षि नारद को सुना करके व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख करके राजकुमारी रीझ जाएगी। हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। देवर्षि नारद मुनि को
हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर के हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे सारी बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने देवर्षि नारद का वह रूप देखा। उनका बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही हों। वह अपने कर कमल में जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेन बिलोकिय भूली। पुनि पुनि मुनि उकसैया अकुलाही, देखि दसार गण मुसुकाई। धरि नृप तनु त गयौ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलौ जयमाला। दुल्हिनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज तब भयौ निराशा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिर गए छोट जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कह जाई। अस कही दो भाग्य भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। होई निशाचर जाय तुम कपट पापी दो, हस्यु हमै सो लेउ फल। बहुरी हस्यु मुनि केउ, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जिस ओर देवर्षि नारद रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर राजकुमारी ने भूल करके भी नहीं ताका। देवर्षि नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देख करके शिव जी गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां आ पहुँचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली ने निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा करके कहा, नारद जी, देवर्षि नारद जी, जा कर के अपना दर्पण में मुंह तो देख लीजिए। ऐसा कह कर के वे दोनों बहुत भयभीत होकर के भागे। मुनि ने जल में जाकर झांक करके अपना मुंह देखा। अपना रूप देख करके उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी कभी नहीं करना। ओम 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 ओम। ओम आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारयंस सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारयंस सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत
शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर जवखानी काग भुसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणि विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की।